हाय, गुड इवनिंग। इस वीडियो में हम बात करेंगे फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी, पहले 3 महीने, और इस स्पेसिफिक वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि बेबी कैसे डेवलप कर रहा है मदर की वूम्ब में। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि मदर की बॉडी में क्या क्या चेंजेस आ रही हैं। एक प्रेगनेंसी में माँ की बॉडी में इतना प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन रिलीज होता है जितना पूरी लाइफ टाइम में नहीं होता। इन हार्मोनल चेंजेस की वजह से, हार्मोन राइज की वजह से कुछ अनप्लेजेंट सिम्टम्स रहते हैं मदर में, जिसको हम मॉर्निंग सिकनेस कहते हैं। और इन सारे के सारे सिम्टम्स को, जैसे नौशिया, वॉमिटिंग, वीकनेस, हेडेक, गैस्ट्रिक अपसेट, कॉन्स्टिपेशन, बैक एक, फूड एवर्जन, मूड स्विंग्स, इन सारे सिम्टम्स को हम क्लब करते हैं इनटू अनप्लेजेंट प्रेगनेंसी सिम्टम्स। इंपॉर्टेंट थिंग टू नोट इज दैट कि पहले 3 महीने ये अनप्लेजेंट प्रेगनेंसी सिम्टम्स प्रोमिनेंट रहेंगे, और तकरीबन 3 महीने के बाद, मतलब 13 हफ्ते के बाद, जैसे ही फर्स्ट ट्राइमेस्टर खत्म होने लगेगा, ये अनप्लेजेंट प्रेगनेंसी सिम्टम्स, जिनको हम मॉर्निंग सिकनेस भी कहते हैं, ये कम होने लगते हैं और आहिस्ता आहिस्ता डिसअपीयर होने लगते हैं। और 13 हफ्तों के बाद मदर अपनी प्रेगनेंसी की इस जर्नी को एंजॉय करने लगती है। आइए अब हम देखते हैं कि बेबी कैसे डेवलप कर रहा है मदर की वूम्ब में। ओवरी में एग मैच्योर करता है और ओवरी महीने में एक एग रिलीज करती है इनटू फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब में ये एग जाके स्पर्म का वेट करता है और स्पर्म जिसको फर्टिलाइज करते हैं। स्पर्म जब फर्टिलाइज करते हैं, ये जाइगोट बनता है। जाइगोट के बाद ये विद इन फ्यू डेज यूट्रस में चला जाता है। यूट्रस में जाके ये ब्लास्टोसिस्ट स्टेज में यूट्राइन वॉल के साथ चिपक जाता है, और जब ये यूट्राइन वॉल के साथ चिपक रहा होता है, इस स्टेज में इसका साइज आपके पेन के टिप जितना होता है। यहां से इसकी फर्दर डेवलपमेंट होनी शुरू हो जाती है। आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि फर्स्ट डे ऑफ लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड की डेट आपको याद रखनी है, और आपकी कंसेप्शन तकरीबन 2 से 3 हफ्ते आपकी लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड के बाद कंसेप्शन हुई, और आपकी एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी 40 हफ्ते फ्रॉम लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड होगी। लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड के तीसरे हफ्ते फर्टिलाइजेशन होती है। इसको 3 हफ्ते लगते हैं। 3 हफ्ते में फर्टिलाइजेशन होगी फ्रॉम लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड, और 4th वीक में इम्प्लांटेशन हो जाएगी। आइए दोबारा देखते हैं। लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड से 14 डेज के बाद ओव्यूलेशन होती है, और विच मीन्स 2nd हफ्ते पे ओव्यूलेशन होगी। 3rd वीक में आपको फर्टिलाइजेशन हो जाएगी, और 4th वीक में आपको इम्प्लांटेशन हो जाएगी फ्रॉम लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड। ये डेट आपको याद रखनी है कि आपके लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड की फर्स्ट डे को डेट क्या थी। हैव ए लुक ऑन दिस स्लाइड। ये मैजिकल इवेंट्स हैं जो हमारे एब्डोमेन में एक फीमेल के जेनिटल ट्रैक्ट में हो रही होती हैं जब हम कंसीव कर रहे होते हैं। आइए इस स्लाइड को देखते हैं। ये हमारा फीटस है, और ये अम्बिलिकल कॉर्ड है जिससे ये मदर के साथ अटैच्ड है, और ये हमारा प्लेसेंटा है। लाइफ के इस स्टेज में तकरीबन 4 हफ्ते तक इस फीटस का साइज तकरीबन चावल के एक दाने जितना है। प्रेगनेंसी के इस स्टेज पे आप कोई अननेसेसरी मेडिसिन ना लें, क्योंकि फीटस की ऑर्गन की डेवलपमेंट होनी है। आप कोई भी अननेसेसरी मेडिसिन ना लें, एक्सरे ना कराएं, कोई भी अनहेल्दी डाइट ना लें, अपने आप को खुश रखने की कोशिश करें, खूब सारा आराम करें,
एक्सरसाइज करें और रूटीन की अपनी एक्टिविटीज कंटिन्यू करें। खूब सारा पानी पिएं। बाई 5th वीक ऑफ डेवलपमेंट, मतलब जब दूसरा महीना लगने लगता है, बॉडी में हार्मोन लेवल्स इंक्रीज होने लगते हैं। HCG का लेवल रैपिडली राइज करता है, जिसको कि प्लेसेंटा बनाता है, और एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन के लेवल्स बढ़ते हैं। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन के लेवल्स जब बढ़ जाते हैं तो ओवरी अगले महीने के मेंस्ट्रुअल साइकिल के लिए एग रिलीज नहीं करती, तो मेंस्ट्रुएशन स्टॉप्स। और ये एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का हाई लेवल फ्यूल करता है रैपिड ग्रोथ ऑफ द बेबी। जहां एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन को मदर अनईजी हो जाती है बिकॉज ऑफ मॉर्निंग सिकनेस, वही एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन बेबी को रैपिडली ग्रो करवाता है। और ये एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जो कि रिस्पॉन्सिबल है मॉर्निंग सिकनेस के लिए और अनईजी प्रेगनेंसी फील्स के लिए, जैसे जैसे प्रेगनेंसी आगे बढ़ती है, माँ की बॉडी, माँ का जिस्म इन हार्मोनल चेंजेस के साथ अडेप्ट कर जाता है और ये मॉर्निंग सिकनेस तकरीबन 3रे महीने के बाद सेटल हो जाती है। सो अगर आपको बहुत ज्यादा मॉर्निंग सिकनेस है, एक्सपेक्ट कि ये 3 महीने के बाद, मीनिंग 12 वीक्स के बाद सेटल होने लगेगी। फीटस ऐसा दिखता है, 3 हफ्ते का फीटस, 4 हफ्ते का फीटस और 5 हफ्ते का फीटस, ये तकरीबन चावल के एक दाने के साइज का होता है। 6th वीक में न्यूरल ट्यूब क्लोज हो जाती है और फोलिक एसिड 400 माइक्रोग्राम्स हमें इसी दिन के लिए लेना था। 6 वीक से पहले पहले आपको फोलिक एसिड लेना है। आप आगे भी कंटिन्यू कर सकते हो, बट बिफोर 6 वीक्स ऑफ एज, इससे पहले कि आपका फीटस 6 हफ्ते का होता, मतलब 1.5 महीना प्रेगनेंसी का, इससे पहले कि आपकी प्रेगनेंसी 1.5 महीने तक पहुंचे, आपको इससे पहले ही फोलिक एसिड 400 माइक्रोग्राम पर डे लेना है, तभी आपके बेबी को फायदा होगा। 6 वीक्स तक ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड डेवलप कर रहे होते हैं, आंखें और कान भी डेवलप कर रहे होते हैं। आर्म बड्स, जो फ्यूचर बच्चे के बाजू और टांगे होंगी, ये आहिस्ता आहिस्ता ओरिजिन लेती हैं और ओवरऑल फीटस की सी शेप होती है। सेवेंथ वीक में हेड की ग्रोथ होती है, ब्रेन बनता है, आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करने लगता है और ब्रेन के साथ साथ आंखें, आंख का पर्दा और इनर ईयर बनने लगता है। फेस के साथ साथ नाक, आंख का पर्दा और कान बनने लगते हैं। पांच से 8 हफ्ते, मतलब जब 2 महीने कंप्लीट हो गए आपकी प्रेगनेंसी को, आपका बेबी तकरीबन अब 1 इंच का है। ये हमारे बेबी की आंख है, यहाँ पे कान बनने हैं, यहाँ पे नोज बनेगा, ये अपर लिम बड है जो कि बाजू में एलोंगेट होगा, ये लोअर लिम है और ये पूरे का पूरा ये जो थैला आपको दिख रहा है, इसमें बच्चे की आंत है, ये अल्टीमेटली पेट के अंदर जाएगी। और ये वाला पोर्शन जो आपको दिख रहा है, ये टेल बोन बनेगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये जैसे ही एम्ब्रियो इलोंगेट होने लगेगा और ग्रो करेगा, वैसे वैसे स्लोली एंड ग्रेजुअली ये ह्यूमन शेप लेगा। 8 हफ्ते के आसपास आर्म्स ग्रो करने लगते हैं, लेग्स, टांगे बनने लगती हैं, अपर लिप बनता है, नोज बनता है और ट्रंक और नेक सीधा होने लगते हैं।
बाई 11th वीक जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि बच्चे की इंटेस्टाइन वापस पेट के अंदर चली गई, आंत वापस पेट के अंदर चली गई, बच्चे को जो टेल थी वो खत्म हो गई है। हेड और फेस ग्रो कर रहा है, बाजू और टांगें लंबी हो रही हैं और इंटरनली हार्ट, इंटेस्टाइन, किडनीज डेवलप हो रही हैं। मेजर ऑर्गन सिस्टम्स आहिस्ता आहिस्ता डेवलप हो रहे हैं। एंड वेरी इंपॉर्टेंट कि बच्चे के जेनिटल्स अब डेवलप होना शुरू होते हैं और ये पेट के अंदर डेवलप होना शुरू होते हैं, चाहे वो टेस्टिस हो या ओवरी हो। मीनिंग चाहे बच्चा हो या बच्ची हो, पेट के अंदर टेस्टिस या ओवरीज बनना शुरू हो जाते हैं। 9 से 12 हफ्ते में, मतलब जब तीसरा महीना लगने लगता है, बेबी अपने हाथ और पाँव ओपन और क्लोज करने लगता है, साथ में मुंह भी खोलना शुरू कर लेता है और ये बाहर की आवाजें सुन सकता है। तीन महीने के आखिर तक बेबी 3 से 4 इंच लंबा है, तकरीबन 1 आउंस इसका वेट होगा और डॉपलर से हम इसके हार्ट बीट को सुन सकते हैं। पहले 3 महीनों में हमें ध्यान रखना है अपना भी और बेबी का भी। हमें ध्यान रखना है कि हम वेल हाइड्रेटेड रहें, हम खुश रहें, अच्छी डाइट लें, मेडिसिन ज्यादा ना लें, सिर्फ प्रेस्क्राइब्ड मेडिसिन और नेसेसरी मेडिसिन ही लें और कोई भी एक्सरे या सीटी स्कैन नहीं कराना है। इस टाइम पे अगर आपको किसी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत पड़ जाती है बिकॉज ऑफ एनी रीजन, कोई भी तकलीफ हो, सबसे पहले आपको डॉक्टर को बताना है दैट यू कैरी ए प्रेगनेंसी। अस्पताल में कहीं भी एक्सरे रूम है उसको आइडेंटिफाई करो और उससे दूर रहना है आपने, क्योंकि एक्सरे रेडिएशंस दीवार के बाहर तक आ जाती हैं। और मोबाइल का इस्तेमाल कम से कम करें एज ए प्रिकॉशनरी मेजर। इन ए नटशेल, आपका फर्स्ट मंथ का बेबी इस तरह का दिखेगा, सेकेंड मंथ ऐसा और थर्ड मंथ ऐसा, मतलब रैपिडली ग्रोथ, ए वेरी रैपिड ग्रोथ। As they say that your child is the most important financial, emotional and lifetime asset, the essence of life। आपका बच्चा ही आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी फाइनेंशियल, इमोशनल इन्वेस्टमेंट है। और इन पहले 3 महीनों में कोई भी अननेसेसरी मेडिसिन आप नहीं लेंगे, आई रिपीट, क्योंकि मेजर ऑर्गन सिस्टम्स डेवलप कर रहे होते हैं, जैसे आंख, कान, नाक, लिप्स, फेस, ब्रेन, हार्ट, इंटेस्टाइन, लंग्स, जेनिटल्स, बाजू, टांगें एंड व्हाट नॉट। और इस टाइम पे अगर आप कोई भी अनहेल्दी एक्टिविटी करते हैं, जैसे गलती से एक्सरे करवा लिया या कहीं चोट लग गई सीटी स्कैन करवा लिया और कोई अननेसेसरी मेडिसिन ले ली विदाउट कंसल्टिंग द डॉक्टर, तो आपका बेबी किसी ना किसी कंजेनिटल डिफॉर्मिटी के साथ पैदा होगा और लाइफ लॉन्ग प्रॉब्लम होगी आपके लिए भी और बच्चे के लिए भी। सो माय एडवाइस इज दैट कि आप मेडिसिन को रिप्लेस करें गुड डाइट के साथ, न्यूट्रिशियस हेल्दी होम कुक फूड्स के साथ, डिसिप्लिन के साथ और एक हेल्दी लाइफस्टाइल के साथ। और जब भी आप किसी डॉक्टर के पास जाके बैठते हैं किसी भी चीज के लिए, तो आपको ये पता होना चाहिए कि डॉक्टर से क्या पूछना है और फिर चुप करके डॉक्टर की बात सुने और सबसे पहले डॉक्टर को ये बताएं दैट यू कैरी ए प्रेगनेंसी। कहते हैं नॉलेज इज पावर। आपको ये नॉलेज होनी चाहिए, क्या करना है वो भी, और उससे भी ज्यादा जरूरी है आपका ये जानना कि आपको क्या नहीं करना है। प्रेगनेंसी में अगर आप कहीं बीमार हो जाते हैं तो आपको सिर्फ गायनिकोलॉजिस्ट को ही नहीं दिखाना है,
आपके अपने डिजीज के हिसाब से, अपने सिम्टम्स के हिसाब से आपको गायनिकोलॉजिस्ट की जरूरत पड़ सकती है, या फिजिशियन की, या सर्जन की। स्किन में कोई प्रॉब्लम है तो स्किन स्पेशलिस्ट की। आंख, कान और थ्रोट में अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो ईएनटी की जरूरत पड़ सकती है। अगर आपको यूरिन में कोई प्रॉब्लम है या गुर्दों की कोई प्रॉब्लम है तो यूरोलॉजिस्ट या नेफ्रोलॉजिस्ट की जरूरत पड़ सकती है।